नमस्कार दोस्तों, एपीएस दीपक कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अब से आपको इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से हिंदी आशुलिपि में शुद्धलेख उपलब्ध कराया जाएगा। कहने मतलब कि हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको यहीं अब से मिला करेगी, ठीक है। जिसमें कि गति आपकी वही 85, 90, 95, 100 तक रखी गई है। कहने मतलब कि 80 से 100 तक गति फिलहाल के लिए रखी गई है। बाकी अगर आपको और ज़्यादा गति की जरूरत महसूस हुई तो फिर 110, 120 तक भी चला जाएगा। फिलहाल के लिए इसी से काम चलाइए, ठीक है। और अपने उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग से हिंदी शॉर्ट हैंड की भर्ती आएगी तो उसका डिक्टेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उधर हम लोग केंद्र में चले तो एसएससी की भी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको यहाँ से मिल जाया करेगी, ठीक है। इसी तरीके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि आप लोग जानते भी होंगे, @दीपक हिंदी स्टेनोग्राफर। जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो आप लोग टेलीग्राम पर ऐसे ही सर्च करिएगा तो आप लोग वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक डिक्टेशन उपलब्ध करा दिया जा रहा है। फिर उसके कुछ घंटे बाद आपको उसका हिंदी गद्यांश भी दे दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि वहाँ नियमित रूप से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी अगर आपको समय नहीं रहता है, फिर आप कुछ देर बाद देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, फिर वहाँ से भी। तो दोनों माध्यम आपके पास मौजूद हैं, टेलीग्राम भी, यूट्यूब भी। तो बस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो आप लोग मुझसे जुड़ करके शानदार तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड लिखिए, ठीक है। तो ठीक है, अब से आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। और फिर उसके आगे आप लोग शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक। अब लिखें। आधुनिक काल में गवर्नेंस से आशय केवल नियमों एवं नियमनों के प्रबंधन तक सीमित न रहकर व्यक्तियों एवं उद्यमियों के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार करने तक विस्तारित हो गया है। मोदी सरकार इस दिशा में आरंभ से ही गंभीरता के साथ सक्रिय रही है। जन विश्वास अधिनियम 2023 इसका ही एक उदाहरण है, जिसे प्रस्तावित उन विश्वास विधेयक 2.0 से नए आयाम दिए जाने की तैयारी है। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से पहले ही 40 से अधिक आपराधिक प्राविधानों को हटाकर उनके स्थान पर कुछ आर्थिक हर्जाने और अपेक्षाकृत सुगम अनुपालनों की व्यवस्था की जा चुकी है। जन विश्वास अधिनियम 2.0 इस विजन को और आगे ले जाता है, जिसमें ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें नागरिकों एवं कारोबारियों को विरोधी के बजाय सहयोगी के रूप में देखने की मंशा है। शासन संबंधी ऐसे सुधार लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने से परे तमाम मूर्त एवं अमूर्त फायदों का माध्यम भी बनते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही कि ये अनुपालन आवश्यकताओं के बोझ को हटाकर उद्यमों को नवाचार एवं वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक बनकर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाते हैं। खास तौर से छोटे उद्यमों एवं स्टार्टअप्स के लिए इन पहलुओं की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि अक्सर उन्हें नियामकीय बाधाओं से दो चार होना पड़ता है। दूसरे नियमों के सुगम बनने से सरकार द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहन, आर्थिकी का विविधीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा, छोटे मोटे मामले अदालती दायरे से बाहर ही सुलझ जाते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया पर बोझ घटने से उसकी गति तेज होती है। चौथा लाभ यही कि इससे सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे की बुनियाद मजबूत होती है कि सरकार उन्हें दंडित करने से अधिक उनकी साझेदारी को महत्व देती है। इन सुधारों के
अमूर्त लाभ भी महत्वपूर्ण हैं। जिस गवर्नेंस मॉडल में अनावश्यक रूप से दंडित करने की भावना नहीं होती, उसमें नागरिकों एवं उद्यमों के भीतर अपने कार्यों की जिम्मेदारी का दायित्व बोध बढ़ता है। इससे विश्वास एवं परस्पर जवाबदेही की संस्कृति विकसित होती है, जो न केवल लोकतंत्र को सशक्त अपितु एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करती है। जब नियामकीय मोर्चे पर बोझ घटता है और सहयोग समन्वय पर जोर होता है, तो इसके माध्यम से सरकार उस बुनियाद को ही मजबूत करती है जिसमें नागरिक और उद्यम नवाचार, बुद्धि और समग्र बेहतरी पर ध्यान देने में सक्षम होते हैं। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रगति को तेजी के पंख लगते हैं, जहां केंद्र सरकार नियामकीय बोझ घटाने और विश्वास आधारित गवर्नेंस ढांचे को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, तो राज्य सरकारों को भी ऐसे सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।